चलिए साथियों, आज हम एक नए बिंदु पर बात करने जा रहे हैं और वो बिंदु जो है वो है, आप उसे एक तो करंट से रिलेटेड मान सकते हैं और दूसरी बात जो है वो आप उसको मान सकते हैं अ, मतलब कि उसमें ये एक कॉम्बो है, मतलब मिश्रण है, ये मिक्सचर है किसका? करंट का, हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, जितने भी सब्जेक्ट हमारे लिए है, मतलब जिस किसी में भी क्या है कि कोई हाल ही के दिनों में कुछ चर्चा में रहा है या कोई ऐसा त्योहार है या कोई ऐसी स्थान है जो चर्चा में रहा है, तो ये क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी कवर करता है। और दूसरी बात, ये स्वयं राजस्थान सरकार जारी करती है, इस कारण भी जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके पश्चात एक अलग बात ये है कि ये वो मटेरियल है जो एग्जामिनर जो है वो प्रश्न बनाते वक्त लेकर बैठता है अपने सामने। इसलिए क्या होता है कि यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। दूसरी बात कि इस पीडीएफ को पढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या है कि हम क्या है कि जो कंपटीशन की बुक्स जो आती हैं जिनमें इसका सार दिया होता है वो पढ़ना ज़्यादा आसान समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बात नोट करने वाली है कि आप उसे आसानी से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी से आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएँगे जितनी आसानी से अगर आपने इसे 1-2 बार ही पढ़ा है। तो वह प्रश्न आपको देखने को मिल गया है, तो आप वहाँ पर उस लाइन को पहचान जाएँगे। तो इसलिए मैं जो है, वो मूल सोर्स जो है वो पढ़ना प्रेफ़र करता हूँ। भले ही थोड़ा मुश्किल है, बोझिल जो है वो होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे इसे आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात है गणगौर की सवारी से। गणगौर की सवारी जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को निकलती है। कब निकलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब वैसे तो हम इसे देखें तो ये करंट की बुक है, ठीक है? लेकिन क्या है, यहाँ पर जो है वो कला और संस्कृति की चीज़ भी दी हुई है। क्यों? क्यों दी हुई है? क्योंकि जो गणगौर की सवारी है वो अभी हाल ही में निकाली गई है। इसलिए जो है ये चर्चा का विषय थी, इसलिए इसे यहाँ दिया गया है। दूसरी बात कि ये एक तो चैत्र शुक्ल तृतीया को निकलती है और दूसरी बात ये है कि गणगौर की सवारी जो फेमस है वो कहाँ की है? जयपुर की है। आगे हम बात करें तो मैंने कुछ निशान लगा रखे हैं, तो हम पूरी पीडीएफ को ना पढ़कर उन निशानों जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, वहीं-वहीं से हम जो है वो बात करेंगे, ताकि हमारा पढ़ने में समय जो है वो बचता जाए। इसलिए सबसे पहली बात है कि 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब हम इसमें जो है वो एक तो महंगाई राहत कैंप और दूसरी बात बजट, इन दोनों पर जो है वो खासा चर्चा की गई है, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको पहला प्रश्न जो है वो यहाँ से मिलता है 24 अप्रैल से 30 जून। क्या किया गया? प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चलाया गया। दूसरी बात, इसी दौरान क्या चलाया गया? महंगाई राहत कैंप। इनमें आमजन और वंचित वर्ग की जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो ये बात जो है वो हमें लिखने में काम आएगी। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेर की ग्राम पंचायत जो महापुरा है, कौन सी ग्राम पंचायत है? महापुरा से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत जो है वो की है। तो दो प्रश्न हो गए। 24 अप्रैल से 30 जून क्या चलाया गया? महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के और शहरों के संग। दूसरी बात कि 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कहाँ से की गई? महापुरा। और ये किसकी ग्राम पंचायत है? सांगानेर जो है वहां की। उन्होंने उन्होंने जो है महिला लाभार्थियों को पात्रता अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा। आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो है ये 11,283 ग्राम पंचायतों में चलाया गया। 7500 शहरी वार्डों में ये इसके शिविर लगाए गए। 2700 से ज्यादा जो है वो महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया। इसके लिए एक पंजीकरण पोर्टल जो है वो भी चलाया जो है वो गया। उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर जो है वो 10 विस्तृत योजनाओं की जो है वो क्या है? जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जो है वो जारी की गई। लेकिन अब जहाँ से हमारी मेन इम्पोर्टेंट बातें जो है वो स्टार्ट होती हैं वो है यहाँ।
अब इसके अंदर जो योजनाएं आ रही हैं उनको हम देखेंगे। तो पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो इसके अंतर्गत आती है। अब आपसे इस तरह से सवाल किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना जो है महंगाई राहत कैंप के दौरान जो है वो नहीं चलाई गई, या उसके दौरान जो है उसके लिए पंजीकरण किया गया या नहीं किया गया। तो इस तरह से तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है वो इसके तहत शामिल है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2000, अब हम ये जो मटेरियल है अगर 5 नंबर में हमसे पूछी जाती है या 2 नंबर में हमसे पूछी जाती है तो यहाँ से ये मटेरियल हमें काम आएगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो लागू कर दी। अब एक और बात है कि जैसे पिछली बार एसआई में और आरएएस की भर्तियों में जो प्रश्न आए थे उनमें करंट के प्रश्न जो हैं वो यूं वन लाइनर ना होकर क्या है कि उनमें बहुत सारी बातें जो हैं वो एक ही प्रश्न में आपसे पूछ ली गई। जैसे कि एक योजना के बारे में पूछा गया था, किसान ऊर्जा मित्र योजना। उसके बारे में पहली बात उसकी पूछी गई लागू होने की, मतलब 4 कथन उसके बारे में दे रखे थे कि वो लागू कब हुई। दूसरी बात ये थी कि उसका बजट क्या था। तीसरी बात ये थी कि उसके अंदर प्रावधान क्या था, और चौथी बात ये थी कि उसके अंदर जो पात्रता थी वो क्या रखी गई थी। तो अगर आपको वो चारों की चारों बातें अगर पता है तभी आप उस प्रश्न को हल कर सकते थे, अन्यथा जो है वो प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको उसके लागू होने की तारीख पता थी तो उसके आपको बजट नहीं पता, अगर बजट पता था तो उसका प्रावधान नहीं पता, प्रावधान पता था तो उसकी क्या नहीं पता थी, पात्रता। इसलिए जो है वो मुश्किल था। तो इसलिए हमारा फोकस इस बार जो है वो क्या रहेगा, एक योजना के बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो इसके तहत निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो लागू की है। इन परिवारों को माह के राशन के साथ यह पैकेट जो है वो दिया जाएगा। इस किट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। और राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमेट्रिक तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो दिए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसको जो है वो मर्ज करके चलाया जाएगा, किसके साथ, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके साथ। उसके अंदर जो जुड़े हुए परिवार हैं उनको जो है वो इस साल के लिए 1 माह के अंदर क्या है कि प्रत्येक माह जो आप राशन लेने जाएंगे उस दौरान जो है 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक जो है वो दिया जाएगा। उसके पश्चात 100 ग्राम मिर्च पाउडर और 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल जो है वो दिया जाएगा। तो आपको यहाँ तक पूछा जा सकता है, क्योंकि हम आरपीएससी और राजस्थान के जो एग्जाम लेने वाले बोर्ड्स जो हैं उनका ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमें आसान पूछेंगे। वो किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं पूछने के लिए। तो हमें हर बात याद होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इन बातों को याद करना जो है वो उतना मुश्किल भी नहीं है, कि सिंपल सी बात है कि आपको 5 किलो चीनी और 5 किलो नमक तो दिया नहीं जाएगा। तो नमक कितना, चीनी कितनी और दाल कितनी जो है 1-1 किलो दी जाएगी। मिर्च पाउडर ये तो है नहीं कि आपको 10 किलो मिर्च पाउडर दे दिया जाएगा। तो सिंपल सी बातें हैं, अगर याद रहती हैं तो ठीक है, वरना हम वहां पर कॉमन सेंस जो है वो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री गारंटी योजना में क्या है कि मनरेगा के साथ क्या होगा, जैसे मनरेगा में 100 दिन है, जो व्यक्ति मनरेगा में लगातार 100 दिन पूरे करेगा उसे क्या मिलेगा, 25 दिन का एक्स्ट्रा जो है वो काम मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थायी रूप से क्या है, स्थायी रूप से महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले को, ये बात ध्यान रखनी है कि सभी को नहीं है, जो 100 दिन का काम जो है वो स्थायी रूप से पूरा करेगा केवल उसे ही ऐसे लाभार्थियों को राज्य सरकार जो है वो 25 दिन एवं सहरिया कथोड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाएगी। इसका मतलब क्या है
कि जो सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन जो है उनको तो मिलेंगे 200-200 दिन, और जो लोग 100 दिन पूरे करेंगे, बाकी सब में जो 100 लोग पूरे दिन 100 दिन पूरे करेंगे, उन्हें 25 दिन का एक्स्ट्रा काम जो है वो दिया जाएगा। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, अब ये पात्रता दी जा रही है, ध्यान रखना कि नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस यानी कि विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 9 सितंबर 2022 को जो है वो शुरू की गई, और इसके तहत 100 दिन का रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। फिर क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से, ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 100 दिन के स्थान पर 125 दिन की गारंटी शुदा रोजगार जो है वो दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति जो है वो क्या कर सकते हैं, ई मित्रा से, नगर निकाय की स्थित जो योजना प्रकोष्ठ है वहां से निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। ये बात आपको मनरेगा में मिल जाएगी कि जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाना जो है वो इसका प्रावधान है। कितने दिन? 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। योजना के तहत क्या किया जाएगा ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो योजना है इसके तहत एक तो किया जाएगा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने और कन्वर्जेशन जो है उसे रोकने, हेरिटेज संरक्षण और सेवा संबंधित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। तो ये कार्य जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 नंबर में आए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में बताइए, तो सबसे पहली बात क्या लिखोगे कि जो है राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस जो उनकी बात, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 9 सितंबर 2022 को जो है वो इसे शुरू किया गया, जिसमें क्या है कि 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रदान करवाया जाएगा। या फिर इसको 100 दिन वाली बात को आप छोड़कर सीधा लिख सकते हो कि इसमें पहले जो है वो लागू होने के टाइम 100 दिन का, और फिर 1 अप्रैल 2023 से 100 के स्थान पर 125 दिन जो है वो गारंटी शुदा रोजगार दिए जाने का जो है वो प्रावधान है। पात्र व्यक्ति जो है वो निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं, और जॉब कार्ड जारी होने के 15 दिन के भीतर भीतर जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। फिर क्या लिखना है कि इसके तहत करवाया क्या जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण और कन्वर्जेशन जो है वो, हेरिटेज संरक्षण और सेवा संबंधित जो है वो अन्य कार्य जो है इसके तहत करवाए जाएंगे। तो इस अगर इतना लिखने के बाद आपको जो है वो लगभग 5 में से 4 या 4.5 नंबर तक भी अगर आप इस तरह से पूरा लिख देते हैं तो मिलने की संभावना जो है वो रहती है। उसके बाद हम आगे देखें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धजन मुख्यमंत्री वृद्धजन जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु सीमांत कृषि किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित की जा रही है। तो आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है योजना जो है उसके तहत कौन कौन सी है, एक तो मुख्यमंत्री वृद्धजन, सिर्फ आपको इतना याद रखना है वृद्धजन, ठीक है, एकल नारी, और क्या है विशेष योग्यजन, और क्या है लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन। 1, 2 और 3 और 4 तरह की, कितने तरह की पेंशन योजनाएं हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे ये यहाँ तक पूछा जा सकता है कि आप इन्हीं 4 पेंशन योजनाओं के जो है वो नाम लिख दीजिए, तो वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु सीमांत किसान कृषक जो है उनके सम्मान जो पेंशन योजना जो है वो लागू है। 2023-24 के बजट में 75 वर्ष से उम्र के सभी पेंशन जो है के 76 वर्ष तक के जो जितने भी पेंशन जिनको मिलती है, अगर उनकी आयु 75 वर्ष से कम है तो उनकी जो राशि जो है पेंशन की वो क्या है 750 से, या फिर किसी की कितनी भी थी 500 थी, किसी की 750 थी, तो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया 1000 रुपए कर दिया गया। और क्या किया गया कि इसमें 15% की स्वतः वृद्धि लागू की गई कि प्रतिवर्ष जो है वो ये राशि 15% जो है वो स्वतः बढ़ जाएगी, इसे बढ़ाने की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना।
कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना जो है वो क्या है? राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है, जिसमें क्या है कि किसानों को 2000 यूनिट बिजली जो है वो प्रति माह क्या होगी, उपभोग पर बिजली निःशुल्क देय होगी। इस योजना से 11 लाख किसानों को जो है वो बिजली बिल जो है वो शून्य आएगा। तो आपको ये सभी की सभी बातें ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना जो है उसके तहत कितने यूनिट बिजली फ्री है? 2000। कितने समय के लिए? प्रति माह के लिए। प्रति माह कितनी है? 2000 यूनिट। 11 लाख किसानों को इससे क्या होगा? फायदा होगा। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। वो तो क्या थी? जो किसान थे उनके लिए थी। ये घरेलू बिजली की बात हो रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में, कब? अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2022 में। किसकी? मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना। इसके तहत क्या था कि पहले 50 यूनिट बिजली फ्री थी। फिर क्या किया? बजट 2023-24 में क्या किया कि 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी जाएगी। यानी कि आपका उपभोग जो है वो क्या होना चाहिए? 100 यूनिट तक होना चाहिए, तभी आपको फ्री होगी। फिर क्या किया कि भले ही आप 200 यूनिट फ्री जो उपभोग करो या 400 करो, लेकिन आपको फिर इसको क्या कर दिया गया कि आपको 100 यूनिट हर हाल में फ्री जो है वो मिलेगी। उसके पश्चात अगली योजना जो है वो क्या है? कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन, ध्यान रखना है कि कामधेनु जो योजना है उसमें केवल और केवल कैसे है? दुधारू। कि अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी योजना शुरू की? कामधेनु बीमा योजना। इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का, ठीक है, 2 दुधारू गोवंशीय जो पशु हैं उनके लिए आपको प्रति पशु 40,000 रुपए। तो कितनी बातें हो गई याद रखने वाली कि पहली बात तो बजट घोषणा कौन सी है? 2023-24। दूसरी बात है कि पशु कैसे हैं? दुधारू गोवंशीय पशुधन जो है, यानी कि एक तो वो दुधारू होना चाहिए, दूसरा वो गोवंशीय होना चाहिए। ये नहीं है कि दुधारू हो और भैंस जो है वो आपको इसके अंदर नहीं आएगी। तीसरी बात क्या है कि अकाल मृत्यु होनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि अधिकतम 2 ही पशुओं के लिए, ऐसे 2 ही पशुओं के लिए जो है वो आपको बीमा दिया जाएगा। अब बीमा दिया कितना जाएगा? 40,000 रुपए जो है वो एक पशु के लिए दिया जाएगा। तो मतलब दोनों पशुओं के लिए 40,000 रुपए। अब अगली बात है कि गोवंशीय पशु की मूल्य का निर्धारण जो है वो उसके दुग्ध उत्पादन से लगाया जाएगा। किससे लगाया जाएगा? दुग्ध उत्पादन के आधार पर। अब अगली योजना जो है वो है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी? दुर्घटना बीमा योजना। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार ने जो दुर्घटना बीमा योजना थी उसके तहत पहले राशि जो 5 लाख थी वो बजट में बढ़ाकर क्या कर दी? 10 लाख कर दी। सिंपल सी बात है। उसके पश्चात क्या है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसके अंदर क्या किया गया कि 1 मई 2021 से इसको शुरू किया गया। तब इसकी राशि थी 5 लाख। फिर क्या किया गया? 1 मई 2022 से इसकी राशि जो है वो 10 लाख कर दी गई। फिर क्या हुआ कि इस बार बजट 2023-24 में इसकी राशि कितनी कर दी गई? 25 लाख। तो आपको सिंपल सी बात है ध्यान रखनी है। 1 मई 2021 को 5 लाख, 1 मई 2022 को मतलब 1 साल में ये बढ़कर कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। फिर क्या है कि बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 25 लाख जो है वो कर दिया गया। अगली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई से प्रदेश के आमजन को राहत पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई बजट 2023-24 में। क्या किया गया? इस सिलेंडर जो है वो आपको 500 रुपए में उपलब्ध होगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आपको पहले जो है वो पूर्ण राशि भुगतान करनी होगी। फिर क्या होगा कि 1 माह के अंदर आपको 500 रुपए कम करके बाकी शेष बची राशि जो है वो आपके जन आधार से लिंक बैंक खाते में आ जाएगी। अब क्या हुआ कि महंगाई राहत कैंप के दौरान जो योजनाएं जो है
शामिल की गई थी उनके बारे में जो है यहाँ पर कुछ दिया गया है कि एक तो उसकी योजना प्रारंभ करने की तिथि और दूसरी जो है वो लाभ प्रारंभ करने की तिथि। अब हम सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया कि इतना कौन पूछता है, लेकिन अगर यहाँ पर दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि आपसे पूछा तो जाएगा, भले ही आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो। तो सिलेंडर वाली योजना जो है वो 1 अप्रैल 2023 को ही लागू हुई और 1 अप्रैल 2023 से ही लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये लागू तो प्रारंभ तो हुई 1 मई 2023 से, लेकिन इसका जो लाभ मिलना प्रारंभ हुआ 1 जून 2023 से। फिर क्या है कि निःशुल्क कृषि बिजली योजना जो है वो भी 1 मई 2023 को प्रारंभ हो गई, लेकिन वो शुरू कब हुई, उसका लाभ मिलना कब प्रारंभ हुआ, 1 जून को। फिर क्या हुआ कि जो ये है निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसका जो प्रारंभ है और जो लाभ वितरण है, यानी कि वो जो फूड पैकेट जो है कब से वितरित वितरित किए गए, 25 मई 2023 से। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, वो 25 मई 2023 से शुरू की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो क्या की गई, 1 मई 2023 से 1 जून 2023, मतलब लाभ मिलना जो है वो 1 जून 2023 से शुरू हुआ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में जो राशि बढ़ाई गई थी वो 30 मार्च 2023 से लागू थी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में जो राशि बढ़ाई गई थी वो भी क्या थी, 30 मार्च से लागू थी। उसके पश्चात क्या है कि आगे अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो लाभार्थियों से कुछ जो है वो संवाद किया गया है, तो उसमें भी कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी हमें मिलती हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है योजना थी, उसकी राशि जो है वो 9,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 12,000 करोड़। आगे अगर हम इसी तरह से कुछ देखें तो जो अनुप्रति जो कोचिंग योजना है, अनुप्रति योजना में जो 15,000 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग जो है देने का प्रावधान था, उन युवाओं की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 30,000 कर दी गई। और उसके पश्चात क्या है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है, उसके तहत पहले 200 जो अभ्यर्थी जो है जो शामिल किए जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 500 कर दी गई है। फिर उसके पश्चात क्या है कि अगर हम आगे देखें तो अब है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण जो है वो हुआ है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान में क्या बनाया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया। अब हमें इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है लागत है 140 करोड़ और इसका जो उद्घाटन है, लोकार्पण जो है वो किया गया 17 अप्रैल को। और ये बनाया कहाँ गया, झालाना जो है वहां पर बनाया गया है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में 17 अप्रैल 2023 को लोकार्पण किया गया। उसके बाद क्या है कि जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है 2022, उसमें क्या है कि राजस्थान की रैंक ऑल ओवर कौन सी है, तीसरी रैंक है। उसके बाद ये कुछ दिया गया है कि कुल पुरस्कार जो है तीसरी रैंक पर आने के लिए उसने कितने जीते हैं, 20। इन 20 में से 8 तो गोल्ड स्कोच अवार्ड हैं, 12 सिल्वर कैटेगरी के हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो याद रखना है। अब यहाँ पर जो है ये भी आपको याद रखना है कि अगर प्रशासन में नवाचार अगर पूछ लिए जाए तो इन सबको आपको बताना होगा कि जो राजस्थान है वो स्वास्थ्य, सामाजिक और सामाजिक न्याय और सुरक्षा जो है और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो है उसकी जन कल्याण के क्षेत्र में जो है वो स्थिति क्या है, तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान स्वास्थ्य, आपको ये फैक्ट्स जो है, आपको ये तथ्य जो है वहां पर पेश करने होंगे कि ये स्थिति जो है वो राजस्थान की आज है। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आवास श्रेणी में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। फिर क्या है, ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है।
और जल के क्षेत्र में भी राजस्थान कहाँ है, दूसरे क्षेत्र में। इस तरह से आपको ये चीजें जो हैं वो याद रखनी थी। अब क्या है कि आगे एक बोर्ड दिया गया है। राजस्थान सरकार जो है वो विभिन्न समुदायों, अल्पसंख्यकों और जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए क्या है कि जाति विशेष बोर्ड बना रही है। समुदाय विशेष, जाति विशेष क्या बना रही है, बोर्ड बना रही है। जैसे यहाँ दिया गया है सिख कल्याण बोर्ड। अब इसके बारे में आपको पहली बात ये है कि बैसाखी के दिन इसको अनुमति दी गई, मंजूरी दी गई। उसके पश्चात हम इसके बारे में देखें कि सिंपल सी बात है कि ये किसके लिए काम करेगा, जो सिख समुदाय है उसके मतलब कल्याण के लिए। फिर क्या है कि महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरु नानक सिख देव कल्याण जो बोर्ड है उसका प्रशासनिक विभाग है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। कौन सा विभाग है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है। गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड जो है उसका जो प्रशासनिक विभाग है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। बोर्ड में कुल 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कितने, 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य जो हैं वो इसमें होंगे। इनके अलावा क्या है कि विभिन्न विभागों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगे। बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उप निदेशक स्तर का अधिकारी जो है वो कार्य करेगा। इसके पश्चात क्या है, आगे ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया। तो वो आप लोगों को सबको पता है। किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ जो है वो रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फिर क्या है कि इसमें 592 करोड़ में से क्या क्या किया जाएगा कि कृषि यंत्र दिए जाएंगे। जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनको जो 5,000 रुपए में क्या है कि 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। किस लिए, हस्तचलित कृषि यंत्रों के लिए। फिर क्या है कि जैसे और क्या है कि 1,000 ड्रोन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि जो कृषि के क्षेत्र में तकनीकी जो है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके पश्चात क्या है कि 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो पिछले साल भी करवाए गए थे। इस साल घोषणा की गई है कि 23 जून से 29 अगस्त के बीच जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्हें स्टार्ट जो है वो नहीं करवाया गया है। अब क्या है कि दोनों में जैसे शहरी ओलंपिक है और ग्रामीण ओलंपिक है, दोनों में 7-7 खेल जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इनमें क्या है कि 2 खेलों में अंतर है। एक तो है रस्साकशी और दूसरा जो है वो कौन सा है, शूटिंग बॉल। यहाँ पर 2 अलग हैं। फिर क्या है कि शहरी में कौन कौन से, एक तो बास्केटबॉल अलग है और दूसरा कौन सा है, एथलेटिक्स जो है वो अलग है। बाकी क्या है कि इन दोनों के अंदर क्या है, सेम खेल है। जैसे बाकी कैसे हो गया, एक तो खो खो हो गया, फिर क्या है टेनिस बॉल, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये दोनों में ही है। लेकिन ग्रामीण में कौन से 2 अलग हैं, एक तो शूटिंग वॉलीबॉल और दूसरा रस्साकशी जो महिला वर्ग के लिए है। शहरी में कौन कौन से 2 अलग हैं, एक तो बास्केटबॉल अलग है और एक एथलेटिक्स अलग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है कि प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। क्या नियुक्त किए जाएंगे, टैक्स मित्र। कितने, 2000। सिंपल सी बात थी, तो बस आपको याद रखनी थी। उसके बाद में क्या है कि जो फरार कुख्यात अपराधी हैं उनके लिए जो इनाम राशि थी वो बढ़ा दी। फिर क्या है कि जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, जयपुर में। उसके लिए कितने रुपए, 421 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। फिर क्या है कि 31 दिसंबर 2021 तक बसी कच्ची जो बस्तियां हैं उनके लिए पट्टे जो हैं वो जारी किए जाएंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा बनता नहीं है प्रश्न, लेकिन मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जारी की गई भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। तो भूमि आवंटन नीति जो है वो कब की है, 2015 की है। इसमें भी कुछ ऐसा खास है नहीं। फिर क्या है कि डिग्गी फार्म और पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। तो इसमें भी उतनी कोई खास बात है नहीं। तो प्रदेश में खुलेंगे नई पुलिस कार्यालय, थाने और चौकियां। तो यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं। संरक्षित खेती के लिए 1,000 करोड़। यहाँ पर जो है हमें देखने वाली बात है कि संरक्षित खेती जो है उसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, 1,000 करोड़ रुपए का।
राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 60,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 2 वर्षों में 60,000 किसान और कितने रुपए? 1,000 करोड़। यह राशि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। तो 1,000 करोड़ की राशि किस लिए? ग्रीन हाउस बनाने के लिए, शेडनेट हाउस बनाने के लिए, लो टनल बनाने के लिए और प्लास्टिक ब्लीचिंग बनाने के लिए जो है वो दी जाएगी। अब क्या है कि इससे किसानों को सबल मिलेगा। बजट 2023-24 में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाएगा। इसमें कृषक कल्याण कोष से 544 करोड़ रुपए वहन होंगे। साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के 56 करोड़, कोई खास बात थी नहीं। फिर क्या था कि प्रदेश में हमने मुख्यालयों की बात, पुलिस मुख्यालयों की बात कर ली। अब क्या है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 30,000 किसानों को 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु सीमांत किसानों को 25% का अतिरिक्त अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कोई विशेष योजना नहीं है, इसलिए उतना जो है वो खास बनता नहीं है। आपको इससे जब पढ़ेंगे ना तब आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पर रुकने वाला है। तो चलिए, राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन। किस निदेशालय का गठन होगा? राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय जो है उसका गठन किया जाएगा। फिर क्या है कि महिला निधि से ऋण पर मिलेगा 8% ब्याज अनुदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण को 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 23-24 के बजट में 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को भी क्या दी है? मंजूरी दी है। 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए के ऋण पर 8%, कितने? 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए, 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। बजट 2023-24 के की गई घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति हुई है 26 अगस्त 2022 को। ये बात जो है वो आपको गांठ बांध लेनी है कि 26 अगस्त 2022 महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को राजस्थान महिला निधि जो है वो बनाई गई। तेलंगाना की जो है एक निधि जो थी उसके बेस पर बनाई गई। निधि के माध्यम से महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकताएं, रोजगार हेतु सुलभ और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो 26 अगस्त 2022 को राजस्थान महिला निधि बनाई गई थी महिला समानता दिवस के दिन, उसमें क्या है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। आगे हम देखें कि किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज। राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35,000 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। तो यहाँ पर जो है वो कुछ खास है नहीं। तो मुख्यमंत्री ने बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द की फसलों के बीज जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो गवार और सरसों की फसल जो है वो शामिल नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मोठ और उड़द। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे याद ना रहे तो आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें से लगभग सभी फसलें जो हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं स्पष्ट रूप से। वैसे तो हम सरसों भी जो है वो तेल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ये स्पष्ट रूप से जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं। इससे 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों की फसलों के बीज का उत्पादन होगा। उल्लेखनीय है कि बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत ये जो है वो राजस्थान का एक कृषि मिशन है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन जो है, आपको नाम बस याद रखना है। तो आगे हम चलें कि सभी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास लगाई जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप जब देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ यूनिक चीज है, तो उसे आप पकड़ लीजिए, उसे आप जो है वो नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए कि सभी ग्राम पंचायतों क्या है
सभी ग्राम पंचायतों में, तो वहां पर चेंज किया जा सकता है कि नेपियर घास जो है वो कहाँ पर लगाई जाएगी, पंचायत समितियों में लगाई जाएगी या जिला परिषदों में लगाई जाएगी या ग्राम पंचायतों में लगाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी ग्राम पंचायतों में कौन सी घास, नेपियर घास लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन जो है उसके तहत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास जो है बहुवर्षीय चारा फसल की प्रदर्शनी लगवाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजस्थान बीज उत्पादन मिश्रण के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक गांव में 2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म कृषि प्रशिक्षण केंद्रों और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। फिर क्या है कि अगले वाली बात है कि आरटीई के तहत अब 12वीं कक्षा, आरटीई मतलब राजस्थान, सॉरी, जो आरटीई जो मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत क्या है कि 12वीं कक्षा तक के छात्रों को जो है वो निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। कितने तक? 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं वहां तक क्या है, निःशुल्क जो है वो पढ़ाया जाएगा। अब निजी विद्यालयों में भी 12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क जो है वो शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसके तहत अध्ययनरत अभ्यर्थियों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो पहले क्या था कि 8वीं तक था, फिर 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए कर दिया। फिर क्या किया, इस बार का बजट जो है उसमें क्या किया गया कि 1 से 12 तक के सभी जो बच्चे हैं, सभी बच्चे नहीं, जो मतलब कि टोटल का 1/4 जो है, मतलब 25% सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी। तो उन 25% सीटों पर क्या है, निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। विशेष योग्यजन से विवाह करने पर अब 5 लाख की सहायता राशि मिलेगी। सिंपल सी बात है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर अब इन 33 में से जो है वो मेडिकल कॉलेज नहीं था, बाकी सभी में है। तो इन तीनों में क्या किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब 33 में हो गया, लेकिन जो अब 50 है उनमें से बाकी रहे जिलों में नहीं है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो मेडिकल कॉलेज एक तो प्रतापगढ़ में, एक जालोर में और एक राजस्थान में, राजसमंद में, सॉरी। तो ये तीनों के तीनों जो है वो साउथ और वेस्ट राजस्थान के जिले जो है वो है। जैसे जालोर जो है वो थोड़ा पश्चिम में पड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम में, और ये दोनों जो है वो दक्षिण में ही होते हैं। उसके पश्चात क्या है कि उज्ज्वला एवं बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों को मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किन को मिलेगा, उज्ज्वला योजना के तहत जो पंजीकृत है उनको, और किन को मिलेगा, जो बीपीएल परिवार जो है उनको दिया जाएगा क्या, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। आगे है एसओजी स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चीटिंग जो है उसका गठन किया जाएगा। फिर क्या है कि आगे हम बात करें कि जोधपुर में स्थापित होगी सूचना आयोग की बेंच। जो सूचना आयोग है उसकी बेंच कहाँ स्थापित होगी, जोधपुर में। आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाए। प्रतापगढ़ में पीपलखूंट हाई लेवल केनाल के लिए 2000 करोड़ जो है वो स्वीकृत किए गए। पीपलखूंट हाई लेवल केनाल का संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ से। 2000 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इस योजना से जिले के 5000 जो हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई होती है। माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ जिले के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना से जिले की पीपलखूंट तहसील के पीपलखूंट, तो ये जगह जो है वो आपको याद रखनी है कि पीपलखूंट हाई लेवल केनाल का संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ से। माही बेसिन का अधिशेष जल जो है वो इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरी बात कि ये किस जिले से संबंधित है, प्रतापगढ़ से। तीसरी बात कि इसके लिए कितने रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, 2000 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बिहेवियरल लैब जो है वो कहाँ स्थापित होगी, जयपुर में। और जयपुर में कहाँ, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है ओटीएस में स्थापित जो है वो की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1.22 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए हैं। तो आगे हम देखें कि पन्ना धाय, अमरा भगत
और केसरी सिंह बारट का पेनोरमा जो है वो बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी अमर सिंह केसरी सिंह बारट, महाबलिदानी पन्ना धाय और लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा का निर्माण जो है वो होगा। तो 12 करोड़ रुपए जो हैं तीनों के लिए 4-4 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। पन्ना धाय का पेनोरमा जो है वो चित्तौड़गढ़ में पैतृक स्थल पांडोल में बनेगा। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि आपसे अब पन्ना पन्ना धाय का पेनोरमा पूछा जाए। आपसे इसी सवाल को जो है वो इस तरह पूछा जा सकता है कि पन्ना धाय का जन्म कहाँ हुआ, तो चित्तौड़गढ़ के पांडोल में। तो आपको उस तरह से देखने, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि वो प्रश्न हिस्ट्री का है, और आप फिर क्या करोगे कि जब अगली बार जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप उसको और गहराई में जाके पढ़ोगे कि जब पन्ना धाय का जो जन्म स्थल है वो पूछा जा सकता है तो पता नहीं किस किस का पूछा जाएगा। लेकिन आप गलती यहाँ करोगे कि आपने सुजस नहीं पढ़ी। अगर सुजस पढ़ी होती तो आपको हिस्ट्री इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत जो है वो नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता कि जो पांडोल है वो कहाँ से पूछा गया है। पांडोल हिस्ट्री से नहीं है, पांडोल जो है वो करंट से पूछा गया है, क्योंकि पांडोल में बन रहा है पनोरमा। पनोरमा में पन्नाधाय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का विभिन्न माध्यमों को से दर्शाया जाएगा। उसके पश्चात क्या है कि चित्तौड़गढ़ में ही क्या है, लोक देवता अमराजी भगत जो है, अनगढ़ बाबू जी जो है, उनका पेनोरमा बनेगा। अब वैसे हम आमतौर पर जो कंपटीशन की बुक्स देखते हैं, तो मैंने भी बहुत सारी देखी हैं, तो उनमें क्या है कि अमराजी भगत नामक लोक देवता का कहीं जिक्र नहीं आता। लेकिन जब अचानक से हमारे सामने अमराजी भगत नामक लोक देवता की जगह पूछ ली जाए कि इनका संबंध जो है वो किस जिले से है, तो हम तो ये सोचेंगे कि ये हिस्ट्री में या कल्चर में चला गया कहीं अलग ही जगह। लेकिन जब हम सुजस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो प्रश्न है वो प्रत्यक्ष रूप से तो कल्चर का है, लेकिन क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न जो है वो करंट का है। तो ये जो है फायदा होता है इस चीज को पढ़ने का। तो 4 करोड़ की लागत से ये बनाए जाएंगे, 4-4 करोड़ की। और शाहपुरा में आपको पता ही है केसरी सिंह बारट का, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि तीनों पेनोरमा में मुख्य भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रतिमा, छतरी, शिलालेख, स्कल्पचर्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसे विभिन्न कार्य जो है वो निर्माण किए जाएंगे। उसके पश्चात क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1,000 रुपए, ये हम पीछे बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसी की 500 या 750 थी तो वो क्या हो जाएगी, 1,000 रुपए हो जाएगी। किनकी, जिनकी आयु जो है वो पेंशन योग्यता से लेकर 75 वर्ष तक है। 75 वर्ष से ऊपर वालों के लिए अलग प्रावधान है। फिर क्या है कि ये बढ़ी हुई राशि जो है वो 1 जून 2023 से मिलनी स्टार्ट होगी। आगे हम देखें कि स्टार्टअप का बिना टेंडर मिल सकेंगे, स्टार्टअप को बिना टेंडर मिल सकेंगे 25 लाख तक के कार्य। तो ये उतनी है नहीं। फिर आगे हम बात करें कि 900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उपकेंद्र, ये भी उतनी खास नहीं है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि जो है वो 10 लाख हो गई। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक योजना का नाम याद रखना है, सविताबेन अम्बेडकर योजना। जब हमें सामाजिक कल्याण की या फिर जो SC ST वगैरह जातियां जो है उनके लिए अगर किसी योजना की पूछे जाए कि आप बताइए कि जो SC है उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं या क्या प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, तो हमें वहां पर सविताबेन अम्बेडकर योजना जो है वो लिखने के लिए काम देगी। तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लें ताकि इसको बार बार यहीं पर आकर न देखना पड़े और निकाल लें। इसके अंदर से जैसे जैसे मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ वैसे वैसे आप जो है वो चीजों को निकालते जाएं। तो सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत राशि जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10 लाख कर दी है। फिर क्या है कि 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कराए जाएंगे, मतलब 8 साल तक आप उसे निकाल नहीं सकते। और शेष 5 लाख रुपए जो है वो संयुक्त खाते में, मतलब पति पत्नी के जो है वो जमा करवाए जाएंगे। बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र में बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना। बाजरा अनुसंधान स्टेशन जो है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, आपको ध्यान रखना है कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है जोधपुर में, लेकिन बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, गुड़ामलानी, बाड़मेर। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय
बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल की भूमि आवंटन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर भूमि जो है वो आवंटित की गई। तो आपको एक और प्रश्न चल गया पता कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। फिर क्या है कि अभ्यर्थियों को एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस होगी माफ। तो ये भी उतनी सिंपल सी बात है। छतराई बसावट के बावजूद जल कनेक्शन देने में राज्य तीसरे स्थान पर। विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं छितराई बसावट के बावजूद जो है राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में कमी नहीं रख रही है। मिशन में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान ये रखना है कि प्रतिदिन जल कनेक्शन। फरवरी 2023 में औसतन 7,142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए। मार्च में ये 8,000 कनेक्शन हो गए। फिर क्या हुआ, मई 2022 की तुलना में फरवरी में जो है वो प्रतिदिन 6 गुना अधिक कनेक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। फिर क्या है, 13,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक खर्च कर दिए गए हैं। इसमें राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में से चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है जल जीवन मिशन में? चौथे स्थान पर। सामूहिक विवाह योजना को बढ़ाया गया अनुदान। तो जहां पर पहले जो है 25,000 रुपए दिए जाते थे, उसमें से जो विवाह सम्मेलनों में प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को सामूहिक विवाह योजना, जो अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपए, पहले जो है शायद लगभग 15 या 18,000 रुपए थे, जो अब 25 कर दिए गए हैं। इसमें से जो वर वधु है उनके लिए जो है 21,000 रुपए, और संस्था जो कैसा आयोजन करवा रही है उसके लिए कितने रुपए? 4,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। फिर क्या है कि पहले इसमें से क्या है 18,000 रुपए थे, जिसमें से 15,000 तो नवविवाहित जो जोड़ा है उसको दिया जाता था, और 3,000 रुपए संस्था को दिए जाते थे। लेकिन बजट 2023-24 में क्या कर दिया गया? 25,000 कर दिया गया, जो 1 अप्रैल से देय होगी। पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों की पारिश्रमिक में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। अब क्या है कि रोडवेज के साधारण बसों में किराए महिलाओं को क्या कर दिया गया? 50% की छूट जो है वो कर दी गई। अब है पालनहार योजना। यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा आराम से देखना है। पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की है। अशोक गहलोत ने इस संवेदनशील निर्णय के लिए प्रदेश के 6.5 लाख बच्चों को लाभान्वित किया है। प्रस्ताव के अनुसार अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के 0 से 6 आयु वर्ष। आपको एक तो बात ये याद रखनी है कि अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त क्या है? अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त बात हो रही है। दूसरी बात, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। उनमें क्या है कि 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे जिन्हें 500 रुपए के दिए जाते थे, उन्हें क्या कर दिया गया? बढ़ाकर 750। 6 से 18 वर्ष वाले को 18,000 रुपए दिए जाते थे, वो बढ़ाकर क्या कर दिया है? 1,500 रुपए। और ये वृद्धि जो है वो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि पालनहार योजना, इसमें अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त बच्चे जो हैं, क्योंकि अगर ये कथन पूरा दें, तो अगर वहां पर ये दे दें कि अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त, तो हम अगर ना पढ़ा हुआ ना, तो हम क्या है कि वहां पर चौंक जाएंगे कि अनाथों को पीछे क्यों रखेंगे। लेकिन होगा कुछ उनके लिए अलग प्रावधान। इनको अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो है 0 से 6 वालों को 750, 6 से 18 वालों को 1,500, तो ये जो है वो 1 जुलाई 2013 से प्रभावी होंगी। तो अब हम इस सुजस का जो अगला हिस्सा जो है वो करेंगे अगली क्लास में। जो क्या है, वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा, मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनके बारे में हम जो है वो अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।